जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं। पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। जो आप लोग ये सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि जो आपका जो प्री बोर्ड का पेपर होता है इनमें से कम आधे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, A to Z बताऊंगा और उसके बाद में वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि मानचित्र कार्य कैसे करना, क्योंकि वो 10 नंबर का होता है और 10 नंबर फ्री के 10 नंबर होते हैं। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। ये वायरल पेपर है और इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए, प्री बोर्ड परीक्षा, उसके बाद में 70 नंबर का पूर्णांक होगा और कोड कितना है ST का मतलब होता है हर जगह ये पूछा ही पूछा जाता है। समय 3 घंटा 15 मिनट होगा। नोट ये आपको पढ़ लेना है। या प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड का एवं खा में विभाजित है। खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। खंड खा में 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें एक करने होंगे, 2 आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। खंड का से शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए बोर्ड एग्जाम देने से पहले, क्योंकि अब आपके देखिए जो बोर्ड एग्जाम भी क्लियर हो चुके हैं, तो अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में, की बारडोली की, अहमदाबाद की, खेड़ा? तो देखिए, जब महात्मा गांधी वहाँ पर भारत वापस आए थे अफ्रीका से, तो पहला जो सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार में किया था। राइट आंसर आवाला हो जाएगा। और ये 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको OMR शीट पर भरना होगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? रोम में हुआ, कि इटली, की ब्रिटेन, की अमेरिका? तो इसका राइट आंसर बहुत सिंपल सा हो जाएगा, इटली में हुआ। बावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 की, 1830 की, 1848 ईस्वी की, 1871 ईस्वी? जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये 1848 ईस्वी में हुई थी। अगला है, 1840 ईस्वी में किस देश में आलू का अकाल पड़ गया था? मतलब 1840 ईस्वी था, उस समय आलू का अकाल, मतलब कहीं पूरे यहाँ पर विश्व भरे में, पूरे विश्व में क्या है, कहीं पर भी आलू नहीं रही थी। तो वो कौन सा देश था? तो ये आयरलैंड था। राइट आंसर सवाला था। अगला, अर्नेस्ट रेनन कौन थे? जर्मनी, यहाँ पर जर्मनी के दार्शनिक थे, कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे, कि इटली के दार्शनिक थे, कि इंग्लैंड का दार्शनिक था? तो देखिए, जो अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। एक और इतिहासकार भी था ये, और लेखक भी था, ये सभी था। अर्नेस्ट रेनन था, ये फ्रांसीसी दार्शनिक था, इतिहासकार था, लेखक भी था। अच्छा, उसके बाद में अगला पूछा जाएगा, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसमें बता रहा है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली, की पीली, की लेटराइट, की सीमेंट? देखिए, काली भी मिट्टी होती है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर भूगोल में। पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट में मिट्टी भी होती है, लेकिन जो सीमेंट होती है ये तो अलग होती है। तो ये मिट्टी का प्रकार नहीं माना जाएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 7वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? केरल, की पश्चिम बंगाल, की असम, की आंध्र प्रदेश? तो देखिए, जो यहाँ पर जूट उत्पादक राज्य है ये पश्चिम बंगाल प्रथम पर आता है, ध्यान रखना। और रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रबी की फसलें वो होती है जो यहाँ पर जाड़े की सीजन में बोई जाती है और गर्मी के सीजन में काटी जाती हैं। बाकी जो खरीफ की फसलें होती हैं वो बरसात के टाइम यहाँ पर बोई जाती हैं और यहाँ पर जाड़े के टाइम काटी जाती हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, की तमिलनाडु? तो देखिए, ये उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर बावला हो जाएगा। वीडियो पूरा देखना, छोटा सा वीडियो है लेकिन अच्छे से वॉच करना। इनमें से सभी क्वेश्चन तैयार करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी फंसेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन यहाँ पर साधन भारत का प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, की सड़क परिवहन, रेल परिवहन, की वायु परिवहन? तो देखिए, सबसे नंबर 1 पर आता है, प्रमुख साधन है वो सड़क परिवहन है। सबसे ज़्यादा सड़कों पर ही भारत में यहाँ पर साधन है सबसे ज़्यादा, तो यही राइट आंसर बावला हो जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फ्री का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल से जुड़ जाना, अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई हो जाएगी। अगला है, यहाँ पर अंकलेश्वर में किसका उत्पादन होता है? पेट्रोलियम का, की कोयला का, की परमाणु ऊर्जा का, की जल विद्युत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवाला हो जाएगा, पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा यहाँ पर अंकलेश्वर में उत्पादन होता है। अगला है, श्रीलंका
को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 1947 ईस्वी में की बावाला, 1949 ईस्वी में की, 1948 ईस्वी में की, 1950? तो सन 1948 ईस्वी में क्या है, श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27 की, 28 की, यहाँ पर 29 की, यहाँ पर 30। तो देखिए जो अब यहाँ पर वर्तमान प्रेजेंट में 28 संघीय राज्य हैं, ध्यान रखना है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 नहीं रहे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब हुई? तो देखिए 1950 ईस्वी में कि 1965 की, 1968 की, 1980? तो देखिए जो मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब हुई थी? तो ये 4 अप्रैल, क्या है, 4 अप्रैल में, और यहाँ पर 1968 में हुई थी। राइट आंसर सा वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? 1980 की, 1990, 1992 की, 2004? तो देखिए जो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर सा वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भारत का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? अमेरिका होगा कि ब्रिटेन की, बेल्जियम की, भारत? तो देखिए हमारा सबसे प्यारा इंडिया हमारा हो जाएगा, भारत है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, यही माना जाता है विश्व में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? देखिए जो ऑप्शन में गोवा हो तो वही सबसे फर्स्ट पर है, और बाकी जैसे, और यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पर तो हरियाणा है, बाकी राजस्थान भी नहीं, मेघालय भी नहीं, बिहार भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। क्या बता रहा है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो जो गोवा ऑप्शन में है तो गोवा लगाना, बाकी यहाँ पर जो नहीं होगा तो हरियाणा जो ऑप्शन में हो तो हरियाणा लगा देना, राइट आंसर हो जाएगा। जो दिल्ली हो, दिल्ली भी क्या है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है वो, लेकिन राज्य नहीं, वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक की, द्वितीयक की, तृतीयक की, सूचना औद्योगिक की? तो देखिए जो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन क्षेत्र के गतिविधि है तो क्या होगा, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ए आ वाला हो जाएगा या फिर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? न्यूयॉर्क की, वाशिंगटन की, जिनेवा की, ऑस्ट्रिया? तो देखिए इसका राइट आंसर, जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्विट्जरलैंड में हुई थी, जिनेवा में हुई थी। राइट आंसर यहाँ पर सा वाला हो जाएगा। तो ये 18 क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखना, अभी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं। देखिए पेपर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब तक पेपर समझोगे नहीं तब तक अच्छे मार्क नहीं ला सकते हो। अगला है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर की, 5 सितंबर की, 14 नवंबर की, 15 अगस्त? तो देखिए मानव अधिकार जो दिवस मनाया जाता है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और रविवार के दिन मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है कभी कभी। उसके बाद में अगला है, यहाँ पर देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्गम देश माना जाता है किसको? कनाडा, अमेरिका, रूस की, भारत? तो देखिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्गम देश माना जाता है वो हमारे प्यारे भारत को माना जाता है। राइट आंसर दा वाला हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन ये थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सभी को तैयार कर लेना। वायरल इनमें से सभी क्वेश्चन हैं, और कमेंट करना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। अब चलते हैं, यहाँ पर खंड खा होगा, वर्णात्मक प्रश्न होंगे, और इसको आपको 80 वर्ड में जो यहाँ पर शब्द सीमा होगी वो 80 वर्ड होगी। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन ये सभी तैयार कर लो, याद कर लो, कमेंट करोगे, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगला यहाँ पर देखिए, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? 4 नंबर का पूछा जाएगा, अथवा के 2 आएंगे, इनमें से एक ही करना होगा। पूना एक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? उसकी 2 शर्तें लिखिए। 4 नंबर का पूछा जाएगा, अथवा के 2 आएंगे। अगला है, असम चाय की खेती के लिए क्यों प्रसिद्ध है? या फिर व्यापार संतुलन क्या होता है, स्पष्ट उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। अगला है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? 4 नंबर का, लोकतंत्र के दोषों या अवगुणों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 4 नंबर का, अथवा करके 2 आएंगे। अगला है, राष्ट्रीय आय में क्या अभिप्राय है? 4 नंबर का। या फिर दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों किस प्रकार का उत्पादन या यहाँ पर उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं? 4 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4, चौथे क्वेश्चन तक आपको क्या मिलेंगे? ये 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो वर्णात्मक प्रश्न 2 होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, और ये आपको 120 से 150 वर्ड में आंसर देना होगा। 6 नंबर के पूछे जाएंगे, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? 6 नंबर का होगा। या फिर असहयोग आंदोलन पर उपलब्धियों और अथवा महत्व लिखिए। 6 नंबर का ये, अथवा के 2 आएंगे, इनमें से एक ही करना होगा। अगला है, भारत में कपास उत्पादक में प्रमुख राज्यों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर। या फिर भारत में विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन कीजिए, इनमें से एक ही करना है। अगला है, दबाव यहाँ पर समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है कीजिए।
6 नंबर, या भारतीय लोकतंत्र में समक्ष कौन सी चुनौतियां विवेचना कीजिए, या फिर ये करो या फिर ये। तो ये 7 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 6 नंबर के, छितियाँ 18 नंबर के ये पूछे जाएंगे, चार चक्कू 16 नंबर के ये पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिए अगला और 6 नंबर का पूछा जाए कि भारत में क्या विकास के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं, 6 नंबर का, या फिर भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा कीजिए, 6 नंबर का, इनमें से एक ही करना है। अब उसके बाद में यहाँ पर मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि मानचित्र जो संबंधी प्रश्न होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 10 नंबर फ्री के होते हैं, इनको जरूर ही तैयार कर लेना। इनमें दोनों करेंगे, आपको मानचित्र मिलेगा, उसी पर आपको भरना होगा। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आएगा, और ये वायरल पेपर प्री बोर्ड का था। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। बाकी सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।